कहा लगे हाथ मिथिला नरेश का यज्ञ अभी पूर्ण करवा दीजिए। अब राम जी ने कार्य नहीं कर पाए और गुरुदेव के संग चले धनुर्यज्ञ देखने। और रास्ते में एक आश्रम आया जहां पर ऐसा लगता है कि पशु पक्षी वृक्ष भी साधना में डूबे हैं। पूछा गुरुदेव ये किसका आश्रम है? यहाँ ऐसा लगता है पशु पक्षी भी मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। ये कौन सा स्थान है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ऐसी निशब्दता क्यों है? और एक शिला दिखी रास्ते में, ये शिला कौन है? तो पूरी कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी, ब्रह्मा जी की एक पुत्री हुई, नाम था अहल्या। क्या नाम था? जोर से बोलो। अहल्या। अमाताओं सज्जनों, अहल्या इतनी रूपवती और गुणवती थी कि उनके रूप और शील को देखकर और सुनकर देवराज इंद्र के मन में लालसा हो गई उनको पत्नी रूप में पाने के लिए। तो ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक अपनी बेटी को संरक्षण में छोड़े थे गौतम जी के पास, लेकिन उस संत के पास वो उनकी पुत्री इतनी सुरक्षित रही कि अब धर्म संकट में फंस गए ब्रह्मा भी कि किसको दें बेटी। तो यहां तो वर्णन नहीं है, तो सीधा सीधा छोटा सा प्रसंग है, लेकिन बाबा वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी ने कहा बेटी उसी को दूंगा जो 7 द्वीप 7 समुद्र की प्रदक्षिणा पहले करके आएगा। तो देवराज इंद्र तो चल दिए प्रदक्षिणा करने, उनके लिए तो कोई असंभव नहीं है। लेकिन गौतम जी ने अपने वेद शास्त्रों का सहारा लिया। शास्त्रों में लिखा है कि किसी गाय का प्रसव हो रहा हो और गाय का बछड़ा या बछिया मां के गर्भ से सिर्फ उसका मुख अभी बाहर निकला हो, बाकी वो मां के गर्भ में ही हो, तो उस समय गाय की प्रदक्षिणा करने से पूरी पृथ्वी 7 द्वीप 7 समुद्र की प्रदक्षिणा का फल मिल जाता है। और उस समय उस गाय का दान करने से पूरी पृथ्वी को दान करने का पुण्य मिलता है। तो गौतम जी ने उस नियम का पालन किया और फिर ब्रह्मा जी ने वो बेटी कामी इंद्र को नहीं, तपस्वी गौतम जी को पत्नी रूप में प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अमाताओं सज्जनों, अहल्या को पाने की चाह इंद्र के मन में थी और एक दिन इंद्र ने षड्यंत्र किया। असमय ही किंवदंतियां भी हैं, सुनाते हुए कि असमय मुर्गा बोल पड़ा। गौतम जी ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए, अभी रात का समय था और नहाने के लिए गंगा मैया के पास पहुंचे तो वहां गंगा ने कह दिया गौतम जी अभी तो मध्य रात्रि है, जल्दी लौटिए, आपके घर में कुछ अधर्म हो रहा है। और गौतम जी लौट कर आए तो इंद्र ने गौतम जी का ही रूप बनाकर गौतम पत्नी के साथ समागम किया। और इंद्र को बाहर निकलते जब देखा तो माता और सज्जनों गौतम जी ने कहा स्वर्ग के राजा हो लेकिन कर्म तुम्हारा नीच है, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। जाओ इंद्र, आज तुमने ये कुत्सित घृणित कर्म किया है, तुम अंडकोश रहित हो जाओगे। श्राप दे दिया देवराज इंद्र को और जाकर अपनी पत्नी पर भड़क गए। हे देवी, तू अपने पति को ना पहचान सकी। अहल्या ने हाथ जोड़े, हे स्वामी, आप रूप आपके ही जैसा था। और किसके मन में ये शंका थी कि मेरे पति के सिवा कोई मेरी कुटिया में आ सकता है? लेकिन फिर भी गौतम जी ने कहा जा, तू मेरे स्पर्श को नहीं जान पाई, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो एक शिला बन जाएगी। बेचारी रोने लगी, कहती है मेरा अपराध। पति ने कहा होनी से बड़ा कोई नहीं,
का मेरी मुक्ति कब होगी? का जब राम जी के चरणों की रज तुझे प्राप्त होगी तो तू अपने शरीर को पुनः प्राप्त करेगी, तब तक शिला बनेगी। अब इस बात को थोड़ा सा समझना। अहल्या है हमारी बुद्धि, कौन है? जोर से बोलो। और गौतम जी हैं आत्मा। ये बुद्धि कभी कभी शल्या हो जाती है। शल्या मतलब शिला। कभी कभी हमारे बच्चे ऐसा या हम लोग ऐसा निर्णय लेते हैं, बाद में पूरी उम्र पछताते हैं। पछताते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। पछताते हैं ना? तो जिस पे आप पछताते हैं वही है शल्या बुद्धि। लेकिन वो शल्या पुनः अहल्या बनी, कब बनी? जब राम जी के चरणों की धूल मिली। सीधी सी बात है, जिंदगी में कोई बात बिगड़ भी गई है उसे पूर्व कर्मों का कारण मान लीजिए, लेकिन जो व्रत चला है उसे सत्कर्म के द्वारा संवार दीजिए। और हरि नाम में वो ताकत है कि बड़े से बड़ी बिगड़ी बात को भी भगवान बनाना जानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।